अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और सबसे इम्पोर्टेंट बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। आप हमें नीचे कमेंट में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं। इस वीडियो में हम दो डेरिवेशन को देखेंगे। फर्स्ट, रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसे कण की रेखीय गति कहते हैं, जिसमें पार्टिकल एक लीनियर मोशन करता है। और सेकंड, वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसमें कण ऊर्ध्वाधर गति करता है, मतलब ऊपर से नीचे गति करता है पार्टिकल। तो सबसे पहले रेक्टिलिनियर मोशन ऑफ पार्टिकल, जिसे कण की रेखीय गति कहते हैं, इसका डेरिवेशन देखते हैं। माना एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी तक रेक्टिलिनियर मोशन करता है। माना एक पॉइंट कोई ए है और एक दूसरा पॉइंट कोई बी है, और वह पार्टिकल ए से बी तक एक रेक्टिलिनियर मतलब एक सीधा रेखा में गति कर रहा है। पॉइंट ए पर उस पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी, मतलब जो पहली वेलोसिटी होगी उसकी, वो हमने u मान ली। जो पार्टिकल की पहली वेलोसिटी है, जो फर्स्ट टाइम बिल्कुल है, वो वेलोसिटी u है। तथा पॉइंट बी पर गति करने के बाद जब हम पॉइंट बी पर जाएंगे और वहाँ पर वेलोसिटी चेक करेंगे तो वो v हो जाती है। तो पॉइंट ए पर क्या है वेलोसिटी u, और पॉइंट बी पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी v। ये हमने बात मान ली है। तो माना पॉइंट ए और बी के बीच की दूरी s है। हम ये मान रहे हैं कि जो वो पार्टिकल ए से बी तक जो उसने गति की है, वो s डिस्टेंस है उसकी, ए से बी तक s डिस्टेंस है। तब इस फिगर में देख सकते हो आप किस तरीके से हमने जो पॉइंट माने हैं वो लिख लिए। तो सबसे पहले जब इसे हम सोल्व करेंगे, सबसे पहले वी नो दैट, हमें पता है कि ए एक्सेलरेशन, जिसे हम त्वरण कहते हैं, वो क्या होता है, जो वेलोसिटी में टाइम के अनुसार जो चेंज हो गए उसको ही हम त्वरण कहते हैं। तो ए को हम लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी। इसका क्या मतलब है, वेलोसिटी में टाइम के सापेक्ष हमने डिफ्रेंसिएशन कर दिया, मतलब टाइम के साथ जितना भी वेलोसिटी चेंज होगी उसको हम एक्सेलरेशन त्वरण कहते हैं। यही एक फॉर्मूला भी है। तो डी वी, इसको हम इधर लिख लेंगे डी वी, और बराबर ए की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी ए डी टी। तो जब इसका समाकलन करेंगे, दोनों तरफ समाकलन का साइन लगा देंगे ए डी टी, तो इसमें जो v से u तक, सॉरी u से v तक इसकी लिमिट होगी। क्यों? क्योंकि जो फाइनल जो इनिशियल वेलोसिटी थी, जो प्रारंभ में वेलोसिटी थी, वो हमने u मानी है, और जो फाइनल में वेलोसिटी होगी वो हमने v मानी है। तो जो मोशन होगी वो u से v तक ही होगी। तो इसलिए हमने लिमिट u से v ही रखी है। डी वी इज इक्वल टू 0 से t लिमिट, क्योंकि हमने एक तो सबसे प्रारंभ में समय कितना होगा हमारे पास, बिल्कुल जीरो ही तो होगा। जब हमने मोशन शुरू की होगी तो हमारे पास टाइम बिल्कुल जीरो होगा। और कहाँ तक लगा हमें टाइम, माने t तक लगा, तो t समय ही तो लगा हमें वहाँ पर जाने में। s दूरी तय करने के बाद उस b पॉइंट पर आने में पार्टिकल को t समय लगा। इसलिए हमने इसकी समाकलन की जो लिमिट रखी है वो 0 से t रखी है, और a dt। तो लिमिट, अब इसका जो इंटीग्रेशन करेंगे वो होगा डी वी के जगह हम v रखेंगे, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन v होगा, और माइनस इसकी लिमिट भी डायरेक्ट रख देंगे, ये हो जाएगा v माइनस यू। लिमिट भी हमने रख दी है बराबर। अब इसका ए तो क्योंकि कांस्टेंट एक्सेलरेशन त्वरण कांस्टेंट यूनिट है, तो ये तो बाहर ही आ जाएगा। और टी का ये होगा, अगर इसमें लिमिट भी रखेंगे हम तो t माइनस जीरो, और जीरो को तो हम लिखेंगे तो t बचेगा यहाँ पर। तो क्या आएगा, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, किसे, v बराबर u प्लस ए टी को। तो हम जानते हैं कि जैसे हमने एक्सेलरेशन की बात की थी, एक्सेलरेशन मतलब a, जिसे त्वरण कहते हैं, बराबर डी वी किसके इक्वल होता है, डी वी अपॉन डी टी के। मतलब जितना वेलोसिटी में टाइम के अनुसार चेंज होगा उसको ही हम एक्सेलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो इसी प्रकार वेलोसिटी को क्या कहेंगे, वेलोसिटी को दूरी में जितना समय के सापेक्ष चेंज होगा उसे हम त्वरण कहेंगे। मतलब v बराबर डी एक्स अपॉन डी टी। एक्स यहाँ पर दूरी है, मतलब जितना दूरी में समय के सापेक्ष चेंज होगा उतना ही वेलोसिटी के इक्वल होगा, वेलोसिटी उसी को ही कहेंगे। तो हम जानते हैं वेलोसिटी v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है। तो ये समझ गए। तो 0 से
लिमिट इंटीग्रेशन करेंगे इसका। सबसे पहले dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी, इसकी मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी, तो इंटीग्रेशन दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे। इंटीग्रेशन इसलिए लगाते हैं ताकि कहाँ तक इसको जोड़ना है एक तरीके से। तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लगेगी, x हमने बताया कि दूरी है एक, तो जो हम ये रेक्टिलिनियर मोशन कर रहे हैं तो इसमें हमने जो माना था ऊपर वो हमने a से b तक के बीच की दूरी s मानी थी। तो 0 से लिमिट कहाँ तक आएगी, दूरी की बात चल रही है, लिमिट आएगी 0 से s, क्योंकि हमने s दूरी तो चली है उस पार्टिकल ने, तो 0 से s लिमिट आ जाएगी और dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और जो इक्वल टू में क्या है, 0 से t लिमिट, क्योंकि 0 एक तो इनिशियल जो प्रारंभ में हमारा समय था वो 0 ही तो था, और जो प्रारंभ में समय था वो, और कहाँ तक समय लगा हमें t समय लगा, कहाँ तक पहुँचने में, पॉइंट b तक पहुँचने में हमें t समय लगा। तो पॉइंट b तक जो मोशन हुई उसकी जो लिमिट आएगी समय की वो 0 से t आएगी, और इंटू में v dt का इंटीग्रेशन होगा, समाकलन होगा। तो इसे किस तरीके से लिखेंगे, अब 0 से s लिमिट इंटू डी एक्स। अब x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमें पता है, x और लिमिट 0 से s इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या होगा कि v की वैल्यू हमने ऊपर जो समीकरण फर्स्ट से निकाल ली है वो यहाँ पर रख देंगे हम। v की वैल्यू ut क्या आएगी, u प्लस ए टी इंटू डी टी। अब इसमें लिमिट रख देंगे, x में 0 से ऐसे लिमिट रख देंगे, तो ये तो ऐसे ही रह जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 0 तो लिखने जाएगा, इसलिए ऐसे रह जाएगा यहाँ पर, s इज इक्वल टू, अब 0 से t लिमिट, और जब u की dt में मल्टीप्लाई करेंगे तो u तो बाहर ही रह जाएगा, dt का इंटीग्रेशन t रह जाएगा, तो प्लस a जो का तो बाहर ही रहेगा, और t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 हो जाएगा, तो ये dt, तो 0 से t तो लिमिट रहेगी, u बाहर आएगा, ये t का इंटीग्रेशन 0 से t लिमिट प्लस a t² अपॉन 2, किसका इंटीग्रेशन, t का इंटीग्रेशन t² अपॉन 2 होएगा, और a बाहर रहेगा, लिमिट हमारे पास 0 से t है। तो s इज इक्वल टू u बाहर, जब t की लिमिट रखेंगे तो t बचेगा यहाँ पर, क्योंकि 0 तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस a बाहर ही है हमारे पास, t² अपॉन 2 में अब 0 से t लिमिट रखेंगे, t तो t² अपॉन 2, और 0 को तो 0 ही रहेगा। तो s इज इक्वल टू ut प्लस 1 अपॉन 2 बाहर लिख देंगे, a t² जो का तो ऐसे लिख देंगे, तो s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसे समीकरण सेकंड मान सकते हैं। तो इसका समीकरण सेकंड, अब फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास क्या आएगा, जो वैल्यू आई थी v की, v बराबर u प्लस ए टी आई थी। इसमें क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसमें इक्वेशन फर्स्ट में दोनों तरफ दो स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, v² बराबर, अब u प्लस ए टी का होल स्क्वायर का यहाँ पर फॉर्मूला खोलेंगे, ये आएगा u² प्लस a² t² प्लस 2u ए टी, ये आ जाएगा। तो अब जो ये दो पद हैं a² t² और 2u ए टी, इसमें से हम 2a कॉमन लेंगे, तो जब इसमें से 2a कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 2a तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, 2a इसमें से कॉमन आ गया, तो यहाँ पर ut प्लस यहाँ पर 2 नहीं था तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, तो 2 नीचे बच जाएगा, 2 नीचे बचेगा तो इसे कैसे लिखेंगे, 1/2, a बाहर एक जा चुका, यहाँ पर एक a बचेगा, और t² जो होगा तो ut प्लस ए t² अपॉन 2 बचेगा हमारे पास। तो v² बराबर u² प्लस, अब ये 2a इसलिए कॉमन लिया गया था क्योंकि अंदर हमें ut प्लस ए t² अपॉन 2 बचाना था। क्यों बचाना था, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें समीकरण सेकंड में पता है, इसकी वैल्यू s है, तो u² प्लस 2a तो कॉमन में था, और इस पूरे की वैल्यू s यहाँ पर लिख देंगे, तो v² बराबर u² प्लस 2as, यही समीकरण थर्ड है। और ये जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है, ये पार्टिकल की रेक्टिलिनियर मोशन को, ये सब रेक्टिलिनियर मोशन की इक्वेशंस हैं। वर्टिकल मोशन ऑफ पार्टिकल को हम देखेंगे, कण की ऊर्ध्वाधर गति जिसे कहते हैं। तो यदि कोई पार्टिकल, हमारे पास कोई भी पार्टिकल है या कोई वस्तु है, उसे हम जब ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं, जब ऊपर से
वो नीचे की ओर आता है, फेंकते नहीं हम उसको, बस अपने आप वो जब ऊपर से नीचे की ओर आता है तब उसकी समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। जिस प्रकार वो मोशन करेगा उस मोशन की समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। उसकी 3 इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगा उसमें। एक तो v, उसकी वेलोसिटी u प्लस जी टी, मतलब जितनी उसकी इनिशियल में वेलोसिटी होगी वो, प्लस g, जितना गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ऊपर से वो, इंटू t, जितना हमें समय लगेगा वो। ये समीकरण फर्स्ट। अब h इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर, ये समीकरण सेकेंड को रिप्रेजेंट करेगा। और वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, जैसे हमने लीनियर मोशन में पढ़ा था कि वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as था वहाँ पर, लेकिन यहाँ पर क्या है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है इसलिए यहाँ पर g लिखा जाता है। तो इसके विपरीत क्या है, यदि हम पार्टिकल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकें, यदि हम कोई वस्तु या पार्टिकल को नीचे से ऊपर की ओर फेंकें तब गति की समीकरण इस प्रकार लिखी जाएगी। जैसे v बराबर u माइनस जी टी। अब यहाँ पर माइनस इसलिए आया क्योंकि हम ग्रेविटेशनल फोर्स के विरुद्ध कार्य कर रहे हैं। अब हम ऊपर से नीचे की ओर, नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को फेंक रहे हैं, तो जो ऊपर से एक ग्रेविटेशनल फोर्स जिसे हमने बात की थी जी, वो लग रहा है, तो हम उसके विपरीत काम कर रहे हैं, उसके विपरीत उस वस्तु को फेंक रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर माइनस का जो साइन है वो आएगा यू माइनस जी टी आएगा, पर v बराबर यू माइनस जी टी। अभी इसके फर्स्ट मानेंगे h बराबर, यहाँ भी माइनस आएगा यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। नंबर थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये तीनों इक्वेशंस इनको फॉलो करती हैं।